आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ और कहानी जो है आज की सुनानी की पहले की सुनानी है, पहले की कहानी सुनानी है। ठीक हो गया। कहानी बहुत पुरानी है और बहुत पहले की है। युग कितने होते हैं? चार। नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग, नंबर 4 कलयुग। आजकल कलयुग चल रहा है। तो 4 युग होंगे। कितने युग हो गए? 4 युग। तो 4 युग में से जो है कल मैं त्रेता युग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किस युग की? त्रेता युग की कहानी। भगवान राम का नाम सबने सुना? जिसने सुना हाथ खड़े करो। राम जी की माता का नाम क्या था? हैं? कौशल्या। क्या नाम था? कौशल्या। तो मैं राम जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगवान राम के पिताजी का नाम था राजा दशरथ। क्या नाम था? राजा दशरथ। और उनकी 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 3। नंबर 1 कौशल्या, नंबर 2 कैकेयी, नंबर 3 सुमित्रा। 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम था कौशल्या। और राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो उसी समय जो है एक राजकुमार हुए हैं। उनका नाम था श्रवण कुमार। उनका नाम क्या था? श्रवण कुमार। उनका नाम क्या था? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अंधे थे। कैसे थे? श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? अंधे थे। हाँ, श्रवण कुमार को उठा के ले जाते, इसको पता है। तो उनके माता पिता, हाँ बिल्कुल 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 सही कह रही है। तो श्रवण कुमार के माता पिता थे अंधे। उसी युग में एक श्रवण कुमार हुए हैं। उनके माता पिता अंधे थे। ठीक है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। तुम भी कहते अपने माता पिता की सेवा? या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दादा दादी की सेवा करते हैं? जी। अच्छा, करते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत सेवा करता था। एक दिन उनकी इच्छा हुई माता पिता की, बेटा हम जो है तीर्थ घूमने जाना चाहते हैं। कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? तीर्थ घूमने जाना चाहते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो जब वो घूमने के लिए अपने माता पिता को घुमाने के लिए ले जा रहा था, तो कैसे ले गया? कैसे ले गया भाई? उन्होंने उसने कांवर बनाया और अपने कंधे पर एक तरफ माँ को रखा, एक तरफ पिताजी को रखा और ऐसे उठा कर ले गई। ठीक है। ऐसे कंधे पर ऐसे जा रहे हो। भारी विवाह होगा? भारी हुआ होगा? अरे नहीं हुआ होगा? भारी हुआ होगा ना। तो उन्होंने जो है कंधे पर अपने माता पिता को जो है उठा करके तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे थे। चलते 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 मान लो वो बद्रीनाथ आ रहे होंगे। यार राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मतलब उत्तर प्रदेश में अयोध्या पड़ता है। उनके माता पिता को प्यास लगी, वो जब चल रहे थे तो धूप भी लगती है। धूप में जो है प्यास भी लगती है। जब धूप लगती है तो छाया में रहने का भी मन करता नहीं करता है? जब धूप लगती है तो किस में रहने का मन करता है? छाया। धूप लगती है तो प्यास भी लगती है ना। जब आदमी चला तो प्यास भी लगती है। तो उनको जो है प्यास लगी, दोनों माता पिता को। श्रवण कुमार को भी थकान लगी होगी। उन्होंने कहा अपने माता पिता को कि आप यहाँ पे रहो, मैं तब तक आपके लिए क्या ले आता हूँ? पानी ले आता हूँ। क्या ले आता हूँ? पानी ले आता हूँ। तो अकस्मात क्या हुआ, वो पानी के लिए चले गए। श्रवण कुमार जब पानी के लिए गए तो उसके बाद जो है पानी काफी दूर था। पानी क्या था? काफी दूर था। घड़ा लेकर के ले वो पानी के लिए गए। अब घड़े में जो है वो पानी भर रहे थे। घड़े में क्या भर रहे थे? पानी भर रहे थे। तो गुड़ 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 की आवाज होती नहीं होती है? जब हम उस पर पानी भरते हैं गागर पे तो कैसे आवाज होती है? गुड़ 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 की आवाज की होती है, नहीं होती है? तो ऐसे आवाज आ गई, गुड़ 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 की आवाज आ गई। ठीक है। हाँ, राजा को लगा कि कोई जानवर, देखो प्रियांशी को पूरी कथा याद है। राजा को लगा कि किसी जानवर ने जो है क्या कर दिया है, कोई जानवर जो है पानी पीने आ गया। उस समय राजा महाराजा शिकार खेलने जाते थे जंगलों में। क्या करने जाते थे? शिकार खेलने के लिए जाते थे, आज खेत पर जाते थे। ठीक है। और राजा को लगा कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने कहीं दूर से बाण फेंका। उस समय शब्द भेदी बाण होते थे। शब्द भेदी बाण किसको बोलते हैं? शब्द भेदी बाण मतलब होता है जहां आवाज आई वहां बाण छोड़ना। जहां आवाज आई वहां क्या छोड़ना? बाण छोड़ना। शब्द भेदी बाण से जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। शब्द भेदी बाण छोड़ने पर जो है ना, शब्द भेदी बाण जो पुराने लोगों को भी आता था, नए लोगों को भी आता था। पृथ्वीराज चौहान जो इसी कलयुग में हुए हैं, तो पृथ्वीराज चौहान भी जानते थे शब्द भेदी बाण छोड़ करके।
मैंने जहां आवाज आ रही है वहां बाढ़ छोड़ा, उसको सीधा निशाना लगता था। पृथ्वीराज चौहान की जो आंखें निकाल दी थी मोहम्मद गोरी ने, एक आतताई हुआ है विदेशी, उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की आंखें निकाली, ठीक है, और अपने दरबार में ले गया, ठीक है ना। तो एक दिन इसकी कहानी में दूसरे दिन सुनाऊंगा, ठीक है, पहले इस कहानी को सुन लो। अब जो शब्द भेदी बाण छोड़ रहे थे, शब्द भेदी बाण जो जानते थे छोड़ करके, जब वो आवाज आई उन्हें दूर से वो बाण छोड़ दिया, वो सीधे कहां लग गया, है पेट पे लग गया, श्रवण कुमार के पेट पे लग गया। श्रवण कुमार क्या हो गए, मर गए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब देखो भाई, जिसके माता पिता अंधे हो, उनका वो इकलौती संतान थी, इकलौती संतान थी, ठीक है ना, माता पिता उनके अंधे थे, और वो जो है पानी ले जा रहे थे, और उसने जो वहां चिल्लाने की आवाज जब सुनाई दी तो दशरथ को ये लगा कि मैंने किसी को मार दिया है, किसी आदमी को, वो कोई जानवर नहीं था, मैंने कोई आदमी मार दिया है। दशरथ जो ही वहां गए, वहां देखा कि यहाँ ये तो श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार तब तक मरे नहीं थे, उन पर पीड़ा हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था। उन्होंने उनका बाण निकाला, जो बाण चुभा हुआ था वो बाण निकाला। तो श्रवण कुमार ने कहा कि भाई देखो मेरे माता पिता अंधे हैं। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, और ऐसी सी बात है, मुझसे बहुत जो है क्या हो गया है, पाप हो गया है। श्रवण दशरथ जो उनसे क्षमा मांगते हैं कि मैंने बहुत बड़ा क्या कर दिया है, पाप कर दिया है, ठीक है। और अंत में जो है उनको क्या कर देते हैं, दाह संस्कार वगैरह कर देते हैं, और उसके माता पिता को वहां से जो है पानी उठा के ले जाते हैं। पानी ले जाते हैं तो राजा दशरथ उनके पास जाते हैं, उनके हाथ कांप जाते हैं कि मैं कैसे दे दूं इनको पानी, कैसे बताऊं, इनके पुत्र को तो मारा गया है, इनका पुत्र क्या हो गया है, मारा गया है। क्या किसने मारा, श्रवण कुमार ने मारा, राजा दशरथ ने, राजा दशरथ, श्रवण कुमार क्यों बोल रही है, राजा दशरथ ने जो है क्या मार दिया, श्रवण कुमार को मार दिया है, मैंने उनके पुत्र को मार दिया है। वो वहां जाते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी माता जी पानी लो, वो कहेगी कौन हो तुम, ये तो मेरे श्रवण की आवाज नहीं है, मेरा श्रवण कहाँ गया है। तो अंत में उनको बताना पड़ता है। माता पिता अपने बच्चे की आवाज आहट सुनते हैं, मेरा बच्चा आ गया है। वो तो अंधे थे, अंधों को ज्यादा सेंस होता है किसी चीज के बारे में, जो अंधे होते हैं ना वो किसी भी चीज को जल्दी समझ आते हैं, ठीक है ना। तो वो समझ गया ये मेरा क्या नहीं है। श्रवण बोले कौन है तुम, उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, और ऐसी बात हो गई, तुम्हारे पुत्र जो है मेरे द्वारा क्या हो गया, मारा गया है। अब फिर उसने उन दोनों ने श्राप दे दिया उसको कि मारेगा भी पुत्र नहीं। हाँ, तो उन दोनों को क्या कर दिया साहब, इसको पूरी कहानी याद है। वो उन्होंने जो है उसको भी श्राप दे दिया, जिस प्रकार से जो है हम पुत्र शोक से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, तुम भी जो है एक दिन क्या हो जाओगे, तुमको भी पुत्र शोक लगेगा, पुत्र शोक से मरेंगे, तुमको भी कष्ट होगा, ऐसे जैसे कष्ट में मरे तुम भी जो उसी कष्ट में मरोगे। उसको राजा दशरथ को क्या देते हैं, वो श्राप देते हैं, ठीक है ना। तो इससे आगे कहानी कल हमको अनजाने में कोई, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमको अनजाने में कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी भी कार्य को सोच समझ करके करना चाहिए। राजा दशरथ को जो कितना बड़ा भुगतान करना पड़ा, भुगतना पड़ा ना। एक तो श्रवण कुमार को मारा, उसके बाद में उनके माता पिता जो है अधर्म में रह गए, और उसके बाद उनको क्या मिला, श्राप भी मिला, मिला कि नहीं मिला, श्राप मिला ना। तो हमको कोई भी कार्य जो है सोच समझ करके करना चाहिए, ठीक है ना। अंदाज में कोई काम नहीं करना चाहिए, परख करके करना चाहिए, ठीक है ना। जाने अनजाने में जो है ना क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत बड़ी जो हानि हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो जब तक हम किसी चीज को ठीक से न परखें उस काम को न करें, ऐसा काम न करें कि जिससे जो है समाज का नुकसान हो, हमारा नुकसान हो, आपका नुकसान हो, किसी दूसरे का नुकसान हो, ठीक हो गया। कहानी इससे आगे कल।